Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं पाइप और टंकी का वॉल्यूम 4। तो वॉल्यूम 4 में विभिन्न प्रकार के सवाल पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा सवाल रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि सारे सवाल को बना सके। तो जिस भाई बंधु ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं मित्र बंधु, आज का पहला सवाल किस प्रकार है। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु, और इस प्रकार के जब सवाल रहते हैं आपके एग्जाम में तो आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है एक नल है, मान लीजिए कोई नल ए है जो कि खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल, मान लीजिए अन्य नल कोई बी है, आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। मित्र बंधु, जब आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, यहाँ पे ये पूरे टंकी की बात है, इनको भी पूरे टंकी में कन्वर्ट करेंगे। अगर आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तो पूरे टंकी होंगे, तो ये कितने घंटे में खाली करेंगे, 20 घंटे में खाली करेंगे। ये खाली कर रहे हैं इसलिए इनको माइनस से सूचित कर देते हैं, क्योंकि ये पता चले कि कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है। अब बंधु, अगर ये पूरी टंकी को 12 घंटे में भरते हैं, ये पूरे टंकी को 20 घंटे में खाली करते हैं, आखिर कितना भाग है, इनका एलसीएम बताएगा उनकी क्षमता। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 60। इससे पता चला मित्र बंधु कि 1 घंटा में 5 भाग भरेगा तो बी 1 घंटा में 3 भाग खाली करेगा। तो इसका मतलब भरने का पावर ज्यादा है, खाली करने का पावर कम है, तो कहीं न कहीं टंकी भरेंगे। आगे प्रश्न में बंधु कहता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए और बी को एक साथ खोलेंगे, यानी भरने वाला और खाली करने वाला एक साथ खोलेंगे, तो कहता है खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। पूरा टंकी का क्षमता कितना बंधु, 60, तो आधा होगा तो कितना होगा, 30। इसी को अगर भरेंगे तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा में ये 5 भाग भरते हैं, 1 घंटा में ये 3 भाग खाली करते हैं, तो 5 में 3 गया यानी 2 भाग, तो भी पर घंटा क्या होता है, भराता है। आधी टंकी भरना है यानी 30, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में 2 भाग, तो 30 भरने के लिए 30/2 यानी कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा नंबर है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देखिए आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। दो नल है ए और बी जो कि क्रमशः इसको 12 घंटे में और इसको 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल जो सी है यानी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। और आगे चल के कहता है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने देर में भरेगी। तो बंधु यहाँ पे जो प्रश्न है, दो नल भरने वाला है और तीसरा नल खाली करने वाला है, तो भी टंकी भरने की बात हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भरने वाला का पावर ज्यादा है और खाली करने का पावर कम है। तो बंधु आखिर ये 12 घंटा में भरता है, ये 15 घंटा में भरता है, ये 20 घंटा में खाली करता है। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि हमारी टंकी की क्षमता
क्या है। तो टंकी की क्षमता आप कैसे निकालते हैं, इनके एलसीएम से निकालते हैं। तो इनका एलसीएम अगर देखा जाए बंधु तो क्या होगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। इससे पता चलता है कि ये 5 भाग 1 घंटा में भरते हैं, बी 4 भाग 1 घंटा में भरते हैं और सी 3 भाग 1 घंटा में खाली करते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो बंधु तीनों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो 5 4 9 भरेगा, 3 खाली करेगा। अगर 9 भरा और 3 खाली किया तो भी 6 भाग पर घंटा भरेगा। भरना कितना है बंधु, 60। तो 60/6 बराबर कितना, 10 6 60। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। कितने देर में भर जाएंगे, 10 घंटे में भर जाएंगे। तो समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। पहला ऑप्शन नहीं भरेगी, दूसरा 10 घंटा, तीसरा 15 घंटा, चौथा 30 घंटा। यानी हमारे मित्र बंधु पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल है। तो इनको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2 पाइप मान लीजिए कोई ए और बी है जो कि 3 घंटा में और ये 5 घंटा में भरते हैं। तीसरा पाइप मान लीजिए सी है जो कि 2 घंटे में क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। आखिर भरता है और कोई पाइप खाली करता है तो टंकी की क्षमता क्या है, तो टंकी की क्षमता निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टंकी की क्षमता इनके एलसीएम से पता करते हैं। तो इनके एलसीएम को हम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएंगे इसका कितना, 30, 10 या 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30। इससे पता चल गया हमारे मित्र बंधु कि ये 10 भाग भरता है 1 घंटा में, ये 6 भाग भरता है 1 घंटा में, उसकी 15 भाग खाली करता है 1 घंटा में। अब कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। अगर तीनों पाइप को एक साथ मेरे मित्र बंधु अगर खोल दिया जाए तो 10 6 भरेंगे और 15 खाली करेंगे, यानी 16 भराएगा, 10 6 16 और 15 खाली करेगा। तो भी कितना भाग पर घंटा भराएगा, 1 भाग पर घंटा भराएगा। भरना कितना है, 30। 30/1 बराबर कितने घंटे, 30 घंटे में वो पूरी टंकी भर जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे हमारे मित्र बंधु, 4 नंबर पे है। क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। यानी कुछ भरने वाला है, खाली करने वाले हैं और ये सिर्फ 5 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी कितने भाग भर जाएंगे, इसको पता करना है। तो बंधु बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। ए टैंक का पाइप ए जो कि 12 घंटे में भरते हैं, जो दूसरा पाइप का यानी बी है वो जो है इसको 8 घंटे में भरते हैं। और टैंक में जो सी पाइप लगा हुआ है तीसरा वो कितने घंटे में खाली करते हैं, 15 घंटे। खाली करने वाले के पीछे माइनस का चिन्ह दर्शा दिया जाना चाहिए जिससे पता चल सके। तो बंधु अब ये पता करेंगे आखिर हमारे पास टोटल क्षमता कितना है, तो इसको हम निकालेंगे। एलसीएम, अगर इनका एलसीएम अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हो जाता है कितना, 120। तो अब देखिएगा ये जो है 12 दही 20 से 10 15 8 20 से। अब यहाँ देखिएगा अगर हम जो इसको देख रहे हैं यहाँ कितना 15 8 20 से। इससे पता चला क्या बंधु कि ए जो है 1 घंटा में 10 भाग भरता है, बी 1 घंटा में 15 भाग भरता है और सी 1 घंटा में कितने भाग खाली करते हैं, 8 भाग खाली करते हैं। तो आगे चल के ये प्रश्न में कहता है हमारे मित्र बंधु यदि सारे पाइप को एक साथ खोल दिए जाए, सारे पाइप को एक साथ खोलने का मतलब है
10 और 15 भरेगा और 8 खाली करेगा। तो देखिएगा 10 और 15 कितना 25, 25 भरा गया बंधु और 8 खाली कर देगा क्योंकि एक साथ खोलने वाला। तो 25 में 8 गया तो कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं बंधु मेरे मित्र कि 17 भाग पर घंटा क्या होगा भराएगा खाली करने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि सारे पाइप को साथ खोल दे तो 5 घंटे में टैंकर कितना भाग भर जाएगा बंधु? 1 घंटा में 17 भाग भरेगा तो 5 घंटा अगर लगातार चलेंगे भरने वाला पाइप और खाली करने वाला पाइप तो भी कितना भरेंगे 17 पचे 85 भाग पानी भरा जाएंगे। कितना में से 85 भाग भरा जाएंगे? 120 में से 85 भाग भरा जाएंगे तो कितना भाग होगा? तो लिख सकते हैं भाई 85/120 यानी 120 में से 85 भरा जा चुका है। वो भी कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो कितना भाग होगा? तो घटा देंगे बंधु 17 पचे 85 24 पंचे 120 यानी 17/24 भाग यानी कि भर जाएगा वो टैंक, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे हमारे मित्र बंधु? पहला नंबर में है। क्लियर हो गया? तो देखिए कितना आसान था। जिस भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो उसमें जरूर इस सवाल का चर्चा करेंगे जो सवाल आप नहीं समझ पाए हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चेंज है, टाइप चेंज करके लाए हुए हैं। तो देखते हैं टाइप चेंज का पहला सवाल किस प्रकार रहता है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 30 और 45 मिनट में भर सकता है और तीसरा नल सी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो देखिएगा बंधु कैसे इसको बनाएंगे आप। ए और बी 2 नल है जो कि ये भरने का कार्य करते हैं, वो भी ये 30 मिनट में और ये 45 मिनट में। आगे चल के बंधु क्या है कि और तीसरा नल सी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी तीसरा नल मान लीजिए कोई सी है, दिया हुआ भी है सी, जो कि कितने मिनट में खाली कर सकता है? 60 मिनट में खाली कर सकता है। आगे चल के बंधु क्या कहता है? तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो बंधु सबसे पहले ये देखेंगे कि टंकी की क्षमता कितनी है, उसमें क्या उसका यानी कि आयतन है, कितना पानी आ रहे हैं निकालना है। तो इनके एलसीएम से हम वहां पहुंचेंगे। तो इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं बंधु। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो हो जाएगा कितना 180। अब देखिएगा 6 3 18 3 6 18 का 180। यहाँ से अगर हम बात करें तो आप इसको 4 से देखिए 5 24 4 तो 16 और 2 18 180 इसको देखेंगे तो 6 3 18 यानी 60 या 180। इससे क्या पता चला कि ए जो है 1 मिनट में 6 भाग भरेगा, बी जो है 1 मिनट में 4 भाग भरेगा और सी 1 मिनट में 3 भाग खाली करेगा। अब देखिए प्रश्न में यहाँ है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों नल को खोला जाता है, ए प्लस बी और इसको माइनस सी खोल दिया जाता है। उसके बाद कैसा 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से बंदूक खोले और यहाँ से यहाँ गया 10 मिनट टाइम हो गया और 10 मिनट बाद कहता है नल सी को बंद कर दिया जाता है। यानी सी बंद कर देंगे तो आगे कौन जाएगा? ए बी। तो कहता है टंकी कितने समय में भर जाएगा? यानी सी बंद करने के बाद आगे टंकी का अगर जो भाग बचा हुआ है भरने के लिए अगर वो भर जाएगा तो हम ज्ञात कर लेंगे कि टाइम टोटल कितना लगा टंकी को भरने में। आखिर ये टाइम हम पता कर लेंगे तो दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कि टंकी कितने समय में भरा या कितने देर में भरा। तो बंधु यहाँ पे देखिए कि
कि अगर 10 मिनट तक लगातार पहले तीनों चला है तो टंकी का कितना भाग भरा है, कुछ न कुछ भाग तो वो जरूर भरा होगा। देखिएगा 6×4 10 भाग भर रहा है, 3 भाग खाली कर रहा है। तो बंधु 6×4 10 भाग अगर भर रहा है, 3 भाग अगर खाली हो रहा है तो 10 में 3 घटा देंगे तो कितना भाग भर रहा है पर मिनट, तो देखिएगा 7। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 6×4 10 में 3 गया कितना 7 भाग पर मिनट भरता है। कितना मिनट एक साथ चला है बंधु 10 मिनट, तो यहाँ पे 10 से हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 10 से 70 भाग, यानी भरा चुका है 10 मिनट के अंदर। अब देखिए सी बंद हो चुका है, अब ए भी जो बचा होगा वही भरेंगे। 180 में से देख रहे हैं आप, यानी 70 भाग भरा चुका है। तो आगे ए बी के लिए भरने के लिए यहाँ पे कितना भाग बचा हुआ बंधु, 180 में 70 घटा देंगे तो कितना 110 भाग यानी कि बचा हुआ है। यानी 110 भाग अब कौन भरेगा, यही ए बी भरेगा, क्योंकि सी बंद हो चुका है, कुछ तो खाली करेगा नहीं। अब ए बी भरेगा, ए 1 मिनट में 6 भाग, बी 1 मिनट में 4 भाग, तो 6×4 कितना 10 भाग पर मिनट, 110 भरना है तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो कितना इधर शेष भाग को इसको टाइम लगेगा भरने में 11 मिनट। पहले 10 मिनट तीनों चला है, अभी 11 मिनट, यानी टोटल टंकी को भरने में कितना समय लग गया बंधु, 21 मिनट का समय लग गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में दिया हुआ है। आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न किस प्रकार से है। दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकता है और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 5 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो सेम प्रश्न है बंधु, उसी प्रकार से जिस प्रकार आप पिछला प्रश्न बनाए। तो देखिए इस प्रकार भी प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कोई अंतर नहीं है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बंधु देखते हैं, दो नल है ए और बी है जो कि भरने का काम करता है। ये 10 घंटा में भरता है, ये 15 घंटा में भरता है। तीसरा जो सी है वो भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले बंधु ये बताएंगे कि टंकी की क्षमता क्या है, यानी भरने का भी काम हो रहा है और खाली करने का भी काम हो रहा है। तो इनका एलसीएम आपका बताएगा टोटल क्षमता, तो इसका एलसीएम होगा 30, 10 या 30 15 दूनी 30, 30 एक 31। इससे साफ पता चला बंधु कि ए जो है 1 घंटा में 3 भाग भरेगा, बी 1 घंटा में 2 भाग भरेगा और सी घंटा में 1 भाग खाली करेगा। कहता है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला। 5 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है बंधु, यहाँ से चला यहाँ तक और 5 घंटा पूरेगा, नल सी बंद हो जाएंगे तो आखिर आगे कौन जाएगा, ए और बी जाएंगे, क्योंकि भरने वाला जाएगा, खाली करने वाला नहीं जाएगा। अब आगे चल के कहता है तो टंकी कितने समय भर जाएगा। आखिर हमारे पास बंधु ये मान आ जाएगा तो हम बता देंगे कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। आखिर ए प्लस बी भरता है, सी खाली करता है तो कितना भराता है, 3 2 5 भराता है, एक खाली करता है तो 4 भराता है। 5 घंटा लगातार चलेंगे तो 4 पंचे कितना भाग भराएगा बंधु, 20 भाग भराएगा। तो कितना बचा है जो ए बी सिर्फ भरेगा, खाली आगे नहीं होगा कि सी बंद हो चुका है। तो 30 भाग में 20 भरा चुका है, बचा है कितना 10। अब जो 10 बचा है वो सिर्फ भराएगा, यानी कि 3 2 5 भाग पर घंटा भराएगा। 10 भरने के लिए कितना लगेंगे बंधु, 2 घंटा समय और लगेंगे। तो यहाँ 2 घंटा हम लगा दिए तो टोटल कितना समय लगा, 5 2 7 घंटा समय लग चुका है और टंकी भर भी चुका है। तो बंधु आप समझ लीजिए कि 7 घंटा कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो गया। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से आप बना देंगे। तो यहाँ पे हम सवाल चेंज करते हैं, तो देखते हैं सवाल चेंज के साथ अगला प्रश्न किस प्रकार रहता है।
तो चलिए मित्र अगला चेंज प्रश्न है, देखते हैं किस प्रकार से है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु। देखिए आप बनाएंगे किस प्रकार इसको। ए और बी जो है वो पाइप यानी भरने का काम करता है, ये 36 मिनट में भरता है, ये 45 मिनट में भरता है। अन्य पाइप जो सी है वो खाली करता है 30 मिनट में। आखिर भरे या खाली करे मित्र बंधु, तो हमारा टंकी की क्षमता क्या है, तो इनका एलसीएम हमेशा टंकी की क्षमता को बताएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएंगे 180, 36 पंचे 80, 45 चौके 180, 30 छके 180। इनका अर्थ ये हुआ कि ये जो 5 भाग पर मिनट भरेगा, बी 4 भाग पर मिनट भरेगा और सी 6 भाग पर मिनट खाली करेगा। आगे प्रश्न में कहता है पहले ए और बी को खोला जाता है बंधु, ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, यानी ए बी 7 मिनट चला बंधु, उनके बाद सी को भी खोल दिया जाता है, ए बी के साथ सी खुल जाता है। आगे कहता तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब बंधु जो आगे 7 मिनट के बाद आगे जो भरेगा वो ये भी भरेगा, सी खाली करेगा, तो भी टंकी भरने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं भरने का पावर ज्यादा है और खाली करने का पावर क्या है, कम है। तो देखते हैं बंधु कि 7 मिनट तक आखिर जो ए बी चला वो कितना भाग आपको भरा। तो 5 4 9 ए बी एक साथ है तो 9 भाग पर मिनट, 7 मिनट चला तो 7 गुना 9 9 सती 63 भाग, यानी कि पानी भर चुका है। वो भी कितने मिनट में, 7 मिनट में। आगे जो भरेगा ए भी भरेगा, सी खाली करेगा, उनके बावजूद भी भरेगा, तो कितना भाग भराएगा। तो देखिएगा 180 में से हम 63 घटा देंगे, तो अब देखिए 10 में 3 गया 7, यहाँ 7 में 6 गया, तो आप 1 और यहाँ 117, यानी 117 भाग पानी आगे भराना है। वो ए बी भरेगा, सी खाली करेगा, उसके बावजूद भी। तो देखिए ए बी भरेगा तो कितना भरेगा, 5 4 9, और सी कितना खाली करेगा 6, तो 9 में 6 गया कितना, 3 भाग, यानी पानी पर मिनट भरेगा। तो हमको भरना कितना है बंधु, 117। तो 117 में कितना भाग दे देंगे, 3 से। तो देख लीजिए यहाँ से अगर हम भाग देते हैं तो 3 तिया 9। देखिएगा कितने सुंदर बना रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 2 बचा, तो 27 9 43, यानी आगे जो भरने में इसको टाइम लगेगा 39 मिनट लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए भी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है 39 मिनट, यानी 39 मिनट इधर टाइम लिया बंधु भरने में, और पहले लिया था 7 मिनट। तो 39 और 7 अगर जोड़ दिया जाए तो 46, यानी 46 मिनट टंकी को भरने में लगेगा। यानी टंकी भर जाएंगे कितने मिनट में, 46 मिनट में, जो कि ऑप्शन कितने नंबर में है, दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी प्रकार से किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न उसी प्रकार है, इनको समझिएगा, दिक्कत पुनः नहीं होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका भाषा है। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए तथा बी को खोला जाता है और 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो बंधु देखिए आप, दो न पाइप है ए और बी जो कि भरने का काम करता है, वो भी ये 30 मिनट में, ये 45 मिनट में। क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा होता है। और पाइप सी जो खाली काम करने करता है बंधु, कितने 36 मिनट में खाली करता है। खाली करे या भरे इसका एलसीएम क्या होगा, टोटल भाग बताएगा। तो देखिए इनका एलसीएम हो जाएंगे 180, 30 छके 180, 45 चौके 180, 36 पंचे 180। इससे पता चला मित्र बंधु कि ये
जो भरता है वो 6 भाग पर मिनट, बी भरता है 4 भाग पर मिनट और सी खाली करता 5 भाग पर मिनट। कहता है पहले ए तथा बी को खोला जाता है, ए और बी को खोला जाता है। बंधु ए और बी को खोल दिए, उनके बाद कहता 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, यानी 12 मिनट समय हो गया। उनके बाद ए बी के बाद किसको खोले जाएंगे, सी को खोला जाता है 12 मिनट के बाद। आखिर सी को 12 मिनट के बाद खोला जाता है बंधु, तो ए भी जारी रहता है, क्योंकि ए बी के बारे में नहीं कर रहा है, बंद कर दिया जाता है। यानी ए भी चल रहा है, ए और बी भी चल रहा है, लेकिन 12 मिनट के बाद किनको खोला जाता है, सी को खोला जाता है। तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी बंधु, इनका समय निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा फुल टंकी भरने का समय पता चल जाएगा। तो बंधु अगर ये 12 मिनट चला है तो कुछ ना कुछ तो भाग भरा होगा। तो देख लीजिए ये 6 ये 4 10 भाग पर मिनट भरता है बंधु। 12 मिनट एक साथ चला तो 12 दही बीता तो 120 भाग भरा। 120 भाग भरा कि कितने भाग भरने से बचा है, जो कि उनके साथ सी आ गया है और ये भी भरेगा और सी खाली करेगा तो भी भरेगा। तो देख लेते हैं बंधु, 180 में हम 120 घटा देते हैं तो हमारा 60 भाग यानी कि भरने के लिए बचा हुआ है। आखिर वो 60 भाग जो भरने के लिए बंधु बचा हुआ है, वो ए भी भरेगा, सी खाली करेगा तो भी भरेगा, क्योंकि भरने का पावर होगा तब भरने की बात हो रहा है। तो 6 4 10 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है। अगर बंधु 10 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है तो भी 5 भाग पर मिनट क्या होगा, भरेगा। अब भरना कितना है बंधु, 60। तो 60/5 बराबर कितना है, यहाँ पे 12 मिनट यहाँ पे टाइम लगा बंधु। 12 मिनट यहाँ पे टाइम लगा और 12 मिनट पहले ए भी भर चुका है भाग कुछ ना कुछ टंकी का, यानी 120 भाग। तो इसका मतलब टोटल जो समय लगा 12 12 कितना मिनट, 24 मिनट का समय लगा, जो कि बंधु आपका ऑप्शन कहाँ पे है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। तो बंधु सवाल को हम चेंज करेंगे। जिस भाई बंधु ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो जरूर लाइक कर दीजिए, और जो शेयर ना किए वो जरूर शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते बंधु, हमारा मनोबल बना हुआ रहता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल का वीडियो लाते हैं। तो आप एंजॉय भी करते हैं, सवाल को बनाते हैं, इसलिए कंजूसी ना कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं तत्काल अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न चेंज है और देखते हैं किस प्रकार से है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटा में भर सकता है और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बंधु जो हम पिछला प्रश्न पढ़ रहे थे, इस टाइप के पहले जो पढ़ रहे थे, वहाँ ए बी भी पहले खोला जाता था, उसके बाद सी को खोला जाता था कुछ घंटे के बाद या कुछ मिनट के बाद। वहाँ टंकी भरने की बात हो रही थी और यहाँ पे जो है टंकी खाली करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली अगर हो रहा है टंकी, तो खाली करने वाला का पावर क्या है, ज्यादा है, और भरने वाला का पावर क्या है बंधु, कम है। तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से बंधु, कहता है यानी बंधु नल दो गो है, ए है और बी है, तो ये भरने का काम कर रहा है, जो कि ये 20 और ये 30 घंटा भरता है। आगे जो बंधु तीसरा जो नल सी है वो क्या करता है, 10 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये खाली करने की बात है, इसलिए इसमें माइनस हम लगा देते हैं। ध्यान रखना होगा कि कौन खाली करने वाला है। तो बंधु खाली करने की बात रहे या भरने की बात रहे, तो हमारा एलसीएम हमेशा यह बताएगा कि टंकी की क्षमता क्या है। तो बंधु यहाँ पे देखेंगे कि टोटल भाग हमारा क्या है, तो एलसीएम कितना होगा, 60 है। तो देखिएगा 20 या 60, 30 दूनी 60, 10 छक 60। यानी बंधु ए जो है 3 भाग पर घंटा भरता है, बी जो है 2 भाग पर घंटा भरता है और सी 6 भाग पर घंटा खाली करता है। देखिएगा तो खाली करने का पावर ज्यादा दिख रहा है बंधु, क्योंकि एक साथ अगर ये भी खुलेगा 3 2 5 भरेगा, 6 खाली हो जाएगा। तो सही का है टंकी खाली हो जाएगी। तो कितना समय में इसको ज्ञात करना है। तो बंधु भाषा को फिर से देख लेते हैं। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है,
ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। 4 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। बंधु ए बी को खोले एक साथ, 4 घंटा पूर गया, उसके बाद किसको खोले हैं, सी को खोले। ए बी यानी जारी है लेकिन सी खुल चुका है, और सी खुल चुका है जिसके कारण टंकी कहता है खाली हो जाएगी। वो कितने समय में, ये पता करना है। बंधु सबसे पहले भरने की बात रहता तो हम देखते कि हमारा जो शेष भाग उधर आगे बचा है वो कितना समय में भरेगा, लेकिन खाली करने की बात है तो सोचिए कि ए बी अगर 4 घंटा चला है बंधु, तो कुछ न कुछ भाग पहले भरा होगा। तो देखते हैं कितना भाग भरा होगा। 1 घंटा में ये 3 भाग, 1 घंटा में ये 2 भाग, दोनों एक साथ अगर आएंगे, 3 दो 5 भाग पर घंटा, 4 घंटा चला है तो 4 पंचे 20 भाग यानी कि भर चुका है। बंधु 20 भाग भर चुका। अगर यहाँ भरने की बात होता तो 60 में से 20 भरा गया था तो 40 और भरता, लेकिन यह खाली करने की बात है तो खाली अब क्या होगा, तो खाली वही होगा जो भरा हुआ होगा। तो बंधु देखिएगा यहाँ 20 भाग हमारा टंकी यहाँ तक भरा था। उनके बाद देखे कि ए और बी जो है भरने का काम कर रहा है, यानी 3 दो 5 भरने का काम कर रहा है, 6 खाली करने का काम कर रहा है, यानी 5 भर रहा है और 6 खाली हो रहा है। तो भी देख रहे हैं एक भाग जो है पर घंटा खाली हो रहा है। तो बंधु कभी टंकी भरेगा नहीं भरेगा, यानी जो 4 घंटा में भरा है वो भी पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 भरता है 6 खाली होता है, तो जो जमा पानी होगा टंकी में वो भी धीरे 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 जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। बंधु हमारे पास पानी कितना है, जल कितना भरा हुआ है, 4 घंटा में 20 भाग, ये 20 भाग भरा है। आगे हम उम्मीद करते थे कि भरेगा, लेकिन भरा नहीं, खाली हो रहा है। तो 1 भाग पर घंटा खाली हो रहा है, जो पानी पहले से भी है 20, तो 20 खाली करने में कितना इसको टाइम लगेगा, 20/1 यानी कि 20 घंटा का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। बंधु अगर यही सवाल में भरने की बात जो हो रहा था, पिछले सब सवाल में देख रहे थे, तो भरने का पावर ज्यादा था, खाली करने का पावर कम था, तो जो शेष भाग रहता था वो भर देता था, कुल निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे भरेगा कैसे, क्योंकि खाली वाला का पावर ज्यादा है, अब भरने का कम है, तो कम कम भरेगा और ज्यादा खाली होगा, तो जमा पानी जो भी है वो भी खाली हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास मात्र पानी कितना बचा था, 20 भरा था, वो भी कितने घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन जैसे सी खुला तो देखा वो अपना उस क्षमता उसका ज्यादा था, क्योंकि वो 6 खाली कर रहा था और ए भी 5 ही भर पा रहा था, जिसके कारण 1 भाग पर घंटा उसका निकल रहा था, ज्यादा पानी खाली हो रहा था। तो पहले से जो पानी था वो 1 भाग पर घंटा अगर खाली होते चला जाएगा तो 20 भाग खाली होने में उसको 20 घंटा लगेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, 20 घंटा हो जाएंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु और बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होने देंगे, इसको समझिएगा, तो फिर पिछले प्रश्न की भरपाई यहाँ पे हो जाएंगे। आप इनको फिर एक बार पुनः ध्यान से देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, 6 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो बंधु यहाँ पे खाली होने की बात हो रहा है, तो खाली का पावर ज्यादा है और भरने का पावर क्या है, कम है। तो देखिए बंधु ए और बी है जो कि भरने का काम करता है, ये 15 और ये 30 घंटा भरता है, और जो सी नल है वो भरी हुई टंकी को 6 घंटा में खाली करता है। भरने की बात रहे या खाली करने की बात रहे, इनका एलसीएम बताएगा उनकी क्षमता, उनका टोटल भाग। तो इनका एलसीएम होगा 30, 15 दूनी 30, 30 एकाती 6 पंचे 30। बंधु यानी कि ये जो है ये 2 भाग पर घंटा भरता है, बी 1 भाग पर घंटा भरता है, और सी 5 भाग पर घंटा क्या करता है, खाली करता है। तो आगे चल के बंधु होता क्या है देखिएगा, नल ए और बी को एक साथ खोल दिया, ए और बी एक साथ खोल दिया,
जाता है 6 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है बंधु। 6 घंटा पूरा उनके बाद सी खुल गया, यानी ए बी चालू था उनके साथ सी खुल चुका है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? तो बंधु यहाँ खाली होने की बात हो रहा है, तो इसका मतलब है जो यहाँ ए बी के द्वारा 6 घंटा में भरा गया होगा वो भी उधर खाली हो जाएगा, जो कि पिछले प्रश्न में भी हम चर्चा किए अभी। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, आखिर 6 घंटा में भरा तो कितना भाग भरा? तो देखिएगा ये 2 भाग 1 घंटा में, 1 भाग 1 घंटा में दोनों मिलेगा, तो 2 1 3 भाग 1 घंटा में 6 घंटा लगातार चला, तो 6 कितना भाग बंधु? 18 भाग पानी भरा। अगर भरने की बात रहता तो इसमें 18 घटाते से जो बचता उधर भरता, तो वहां पे पावर क्या होता, सी कम हो जाता और ए बी का ज्यादा होता तब भरता। लेकिन होता क्या है, 2 1 3 भाग भराता है बंधु और 5 भाग खाली हो जाता, तो पर 2 भाग घंटा खाली होता है, यानी 1 घंटा में 2 भाग खाली हो जाता है। तो अगर 2 भाग 1 घंटा में खाली होता है, इसका मतलब जो 6 घंटा में पानी हमारा भराया गया है वही सिर्फ खाली होगा, क्योंकि वही पानी मेरे पास क्या है, स्टॉक है। अगर 2 भाग पर घंटा खाली होता बंधु, हमारे पास 18 भाग है, 18/2 यानी 9 घंटा में टंकी क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए आप इसको। इसका ऑप्शन जो है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नल को खोल दिया जाए, तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? बंधु ये भी सेम प्रश्न है, इसको आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 2 नल है बंधु, मान लीजिए ए और बी 2 नल है जो कि भरने का काम कर रहा है, ये 12 घंटे में और ये 15 घंटे में। और एक अन्य नल यानी सी, मान लीजिए एक अन्य नल है जो कि भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो बंधु हमने बार बार कह रहे हैं कि खाली करे या भरे, इनका एलसीएम जो है आपका टोटल भाग बताएगा कि कितना भाग है या कितना क्षमता है टंकी का। तो बंधु देख लीजिएगा यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60, 15 चौकी 60, 10 छक 60। इनका अर्थ हुआ कि जो ये जो पहला नल है वो जो है 5 भाग पर घंटा भरता है, दूसरा नल जो है 4 भाग पर घंटा भरता है, और तीसरा नल जो अन्य नल है वो 10 भाग पर घंटा खाली करता है। बंधु कहता है यदि पहले दोनों नलों को खोला जाए, तो किनको किनको, ए और बी को खोला जाए। तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए। अगर 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? यानी 5 घंटा पूरा उनके बाद ए बी को, उनके बाद सी खोला है और खाली करने की बात हो रहा है, तो आगे खाली होगा, कदापि वो नहीं भर सकता है। तो बंधु देखते हैं ये भी 5 घंटा में कितना भाग भर सकता है या भरा है। तो 5 4 9 भाग पर घंटा। कितना बंधु? 5 घंटा चला है, तो 9 गुना 5 9 पचे 45 भाग पानी यहाँ भरा हुआ था बंधु। उसके बाद ए बी के साथ सही खुल गया, ए बी 5 4 9 भर रहा था, 10 खाली कर रहा था, तो आगे भरेगा कदापि नहीं, यानी खाली होगा 1 भाग। या माइनस इसीलिए देखते बंधु खाली का सूचित करता है, 1 भाग पर घंटा अगर खाली होगा, जो हमारे पास 45 भाग भरा हुआ है वो भी अब खाली हो जाएगा। तो 45 बटे कितने घंटे में? 45 घंटे में खाली हो जाएंगे। ऑप्शन कितना नंबर बंधु? तीसरा नंबर पे। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो बंधु आज इतना ही रहेंगे। आप सब को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा लगा। अगर कुछ सजेस्ट करना हो तो जरूर बताइए सर ये चीज़ और आप उसमें डालिए, जरूर डालेंगे। लेकिन लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। और जो भाई बंधुगण अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को हमारी तरफ से और अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए।